मालकिन। सतीश ये क्या पागल हो गया तू? तूने पे हाथ कैसे उठा दिया? ज्यादा ना भोला मत बनी आप मेरे सामने। अभी तो एक थप्पड़ मारा है, मेरा बस चले तो अभी। दिमाग चल गया क्या तेरा? हैं? ये क्या हरकतें कर रहा है तू? एकदम से चढ़ा जा रहा है, हम पर मार क्यों रहा है? मैं इसको हुआ क्या है? मैं बताती हूँ इसको क्या हो गया है। ये ना सर पे चढ़ गया है, तुमने ना इसे सर पे चढ़ाया हुआ है। नौकरों को ना नौकरों के औकात में रखना चाहिए, ये अपनी औकात भूल गया है। तुम ही ना इससे इतने प्यार से बात करते हो भाई की तरह कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता देना, पैसे चाहिए हो मुझे बता देना, इसलिए सर पे चढ़ गया, औकात भूल गया अपनी। सताक्षी, तुम इससे इस तरह से रिवर्स में बदतमीजी मत करो। अगर उसने बदतमीजी करी है तो कोई वजह होगी इसके पीछे, वरना आज तक सतीश ने इस तरह से हमारे साथ बिहेव नहीं किया। तो एक बार मुझे बात करने दो, बता क्या बात हुई है? हाँ तो अब तक ना आप दोनों ने ऐसी घटिया हरकत नहीं करी थी। अपना ना मुंह बंद रख वरना ये मुंह तोड़ दूंगी तेरा। सताक्षी, मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ कि उससे बदतमीजी मत करो। वो गुस्से में है तो हमें तो समझना चाहिए ना कि क्या बात है। मुझे पूछने दो उससे, कोई तो वजह होगी ना जो उसने हाथ उठाया है। यार विभोर, एक तो मैं तुमसे भी परेशान हूँ, नौकरों से इतने प्यार से पूछ रहे हो वजह, पूछो इसी से प्यार से कि इसने ये फूल जैसे हाथ हम पे क्यों उठा दिए हैं। सतीश, मैं तुझसे आखिरी बार बहुत आराम से पूछ रहा हूँ कि क्या वजह है कि तूने हम दोनों पर हाथ उठा दिया, क्योंकि कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी पर कोई हाथ उठाए। तो अब मुझे वजह जाननी है बिना किसी बकवास के कि क्यों हाथ उठाया गया है। देखो साहब, कितने भोले बन रहे हो आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। चलो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कुछ दिन पहले इनसे पैसे मांगने आया था मैं। मेम साहब हमारी मदद कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कैसी मदद? मेम साहब, हमको ना 20,000 रुपए की जरूरत है, दे दीजिए। हमारी मम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है। 20,000 रुपए? हाँ, और तेरी माँ की तबीयत खराब है। क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं? नहीं मैम साहब, हमको झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। हमारी मम्मी की तबीयत खराब है और इलाज में पैसों की जरूरत है। 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, आप हमको दे दीजिए, हम पाई आपका चुका देंगे। अरे रहने दे यार, आजकल ना तेरे बहाने बढ़ते ही जा रहे हैं पैसे लेने के। कोई नया बहाना नहीं मिला तुझे। और मैं कैसे मान लूं कि तेरी माँ की तबीयत खराब है? क्या पता तू झूठ बोल रहा हो। और वैसे भी अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे गरीबों को, तुम जैसे गरीब ना पैसे लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो, अपने माँ को भी मार सकते हो। आपको सबूत चाहिए? क्या ला के दें आपको सबूत? अबे जा अपना काम कर, मेरे पास कोई फालतू के पैसे नहीं है। चल अपना काम कर, और काम नहीं करना है तो जॉब छोड़ सकता है। अबे जा। मुझे एक बात बताओ, वो 20,000 रुपए कौन सी बड़ी बात थी आप लोगों के लिए? 20,000 रुपए तो ऐसे हाथ का मैल है आप लोगों के लिए। कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं पार्टी करने जाते हो तो आप लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हो। तो तेरे लिए कमाते हैं हम। हाँ सतीश, इस बात में मैं सताक्षी के साथ हूँ। तुझे तेरी सैलरी तो देते हैं ना, तेरी सैलरी ना दियो तो तू गुस्सा कर, पर अगर तूने एक्स्ट्रा पैसे मांग लिए और हमारा मन नहीं था देने का, हमने नहीं दिए तो बात खत्म हो गई। ये पैसा आप लोगों के लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरे लिए मायने रखता था। 20,000 रुपए की वजह से मैं आज अपनी माँ को खो दिया हूँ। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है क्योंकि मैं उसका इलाज नहीं करवा पाया, 20,000 रुपए इकट्ठा नहीं कर पाया। आज तक कभी आपसे छुट्टी नहीं मांगी, बेवजह पैसे नहीं मांगे, कुछ ऐसी हरकत नहीं करी कि जिससे आप लोगों का मुझ पे विश्वास ना हो। अब बताओ क्या करूं, कहां से लाऊं अपनी माँ को? सताक्षी, तुमने तो मुझसे कहा था कि सतीश बस एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है। तुमने ये रीजन तो नहीं बताया था कि इसकी माँ की तबीयत खराब है और इतनी खराब है कि उनकी जान भी जा सकती है। अच्छा तो साहब, आपको भी पता था कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए थे? मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि हमारे पैसे ना देने की वजह से तेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं साहब, ये मेरे सामने ना ड्रामा मत करो। आप ही मांगना चाहते हो कि मैं आपको माफ कर दूं ना? ठीक है, एक काम करो, मेरी माँ को ला सकते हो वापस? मेरी माँ को वापस ला दो, मैं आपको माफ कर दूंगा। मैं क्या बोलूं, मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ अपनी बीवी की हरकत की वजह से। इसकी सताक्षी खड़ी क्या हो, माफी मांगो सतीश से, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये ड्रामेबाजी मेरे सामने मत करो आप दोनों, मुझे किसी से माफी नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन जाते जाते आप दोनों ने जो गलती की है ना, उसकी सजा दे के जाऊंगा। और सजा ये है कि आप दोनों को मैं बद्दुआ दे रहा हूँ। जीवन में एक ऐसा पल आएगा ना जिस वक्त आप लाचार और बेबस महसूस करेंगे, लेकिन उस वक्त कोई मदद करने वाला नहीं होगा आपको। चलता हूँ, लेकिन हाँ, जाने से पहले आप दोनों से एक विनती करके जाना चाहता हूँ कि मेरी जगह कोई और आए ना यहाँ पे, तो उसके साथ आप दोनों ऐसे सलूक मत करना जैसे मेरे साथ किया है। सताक्षी, तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से आज सतीश की माँ की जान चली गई। वो हमेशा ही एक्स्ट्रा पैसे मांगता था, तो मुझे लगा बस ऐसे बहाने कर रहा है कि माँ बीमार है। ये तुम्हारी एक गिरी हुई हरकत है जिसकी वजह से न एक बेटे ने अपनी माँ खोई है, बल्कि हमने एक वफादार नौकर खो दिया। और उसकी बद्दुआ लगेगी सो अलग। मैं पता नहीं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा कि नहीं, लेकिन इस घर में रहूंगा तो मुझे सतीश की माँ की याद आएगी तुम्हें देख के। मेरा शर्म से सर झुकेगा।